कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस जैसे हाई कंपटीशन वाले सब्जेक्ट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसी बात पर डिपेंड करता है कि इनएलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं, जो न्यूनतम योग्यता जो नहीं रखते हैं कैंडिडेट, क्या वो बाहर होंगे कि नहीं होंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं करने वाले कैंडिडेट बाहर होंगे कि नहीं होंगे। आज की तारीख में बीपीएससी ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसकी शुरुआती कुछ लाइन को पढ़िए तो आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी जो रिजल्ट आना शुरू हुआ है, जिसमें एक सब्जेक्ट का ही डिक्लेयर हुआ है लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट पता नहीं कहाँ से अरेंज हो गया है। तो भाषा के ही सब्जेक्ट का आ रहा है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू का ही अभी तक पब्लिक डोमेन में है। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस जहाँ के लिए भीड़ इंतजार कर रही है, इन लोगों को सबसे पहले रिलीज कर देना चाहिए था, जिसका कैंडिडेट जिसके ट्रैफिक जो वेबसाइट पर आ रहा है हाई ट्रैफिक, जिस सब्जेक्ट की वजह से आ रहा है पहले उसी का रिलीज करे, कहानी ये लोग खत्म करते। लेकिन खैर चलिए वो सब अलग बातें। अभी इस वीडियो का मुद्दा ये है कि क्या इनएलिजिबल कैंडिडेट्स बाहर हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। पहले कुछ लाइन को पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये मामला कहाँ जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जाँच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर अपनी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों स्वतः रद्द समझी जाएगी। एक बार अब प्रशासनिक विभाग यानी कि शिक्षा विभाग इसकी जांच करेगा और अगर नहीं सही पाया गया जो अपलोड किया हुआ है उस हिसाब से, तो वो कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो गया। उसके आगे लिखा हुआ है, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन नंबर और वाटरमार्क अंकित रहेगा। मतलब आपको डाउनलोड करके उस पर प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसी को लेकर के जाना है। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेज को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पुनः आयोग के पोर्टल में वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है, 2-3 बातें हैं। जो बात मैं अब कह रहा हूँ मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मेरा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है बीपीएससी कि अगर आपने का कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो आप दोबारा अपलोड कीजिए, वाटरमार्क लगा करके आ जाएगा और फिर उसको डाउनलोड करके लेकर जाइए। इससे क्या समझ में आता है, आज तो रिजल्ट ही निकल रहा है। हाँ, आज तो रिजल्ट ही निकल रहा है, इसका मतलब कल से काउंसलिंग नहीं है, कल से काउंसलिंग नहीं है। कम से कम इस लाइन से एक बात समझ में आई। दूसरी बात है कि इन एलिजिबिलिटी के मुद्दे पर अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं आ पाई। होना क्या चाहिए था, आपने अपलोड करवा लिया, कोई टीचर बनने जा रहा है, कोई बच्चा थोड़ी है, जो सर्टिफिकेट अपलोड करवा लिया था उसी को चेक करके उसी के बेसिस पर एलिजिबल या इनएलिजिबल डिसाइड करके कहानी ख़त्म करना चाहिए था। यहाँ पर तो जो लाइन लिखा हुआ है, जो तीसरा पैराग्राफ है, जो नीचे वाला पैराग्राफ है, उसमें तो अभी भी ये लोग इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को मौका दे रहे हैं कि आप अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट्स को। इससे क्या समझ में आता है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। कम से कम आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी यही पता लगेगा। अब ये खबर अच्छी तो नहीं है, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को डील करने के मामले में बीपीएससी चूक रहा है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है कि जितना हंगामा हुआ है, ये कैंडिडेट्स जब जाएंगे शिक्षा विभाग की फाइनल जो काउंसलिंग होने जा रही है तो उसमें ज़रूर बाहर होंगे। और जो भी कैंडिडेट्स हैं अभी एक्टिव कैंडिडेट्स हैं, वो प्लीज़ इस बारे में अब बीपीएससी को कुछ नहीं कहना। बीपीएससी ने जो करना था वो करके निकल गया, रिजल्ट आ गया, बीपीएससी का काम खत्म। अब अगली बारी है कि शिक्षा विभाग के ऑफिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए, पटना में सचिवालय में, कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि सिर्फ वो अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करो, उससे मिलान करके नौकरी दे देंगे क्या। उसकी एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी आप जो आपका नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन की एक कॉपी साथ में रखे, बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन और जो एसटीईटी का नोटिफिकेशन था, और उस नोटिफिकेशन के बेसिस पर मिलान हो, जो अपलोड किया हुआ है वो भी मिलान हो, लेकिन नोटिफिकेशन का भी तो मिलान हो। यहाँ पर कहाँ कुछ नोटिफिकेशन के बारे में या कुछ इस तरह का है।
ये तो अभी भी मौका दे रहे हैं कि जिनका कुछ गड़बड़ी हो गया है, छूट गया है। अब बहुत सारा कैंडिडेट मान लीजिए बीसीए किया होगा बहुत 2016-17 में कहीं पर, वो तो बनवा करके अभी भी जब अपलोड कर देगा तो उसका काम निकल जाएगा। कहने का मतलब है पूरी सिस्टम में चूक है। हालांकि अतुल प्रसाद मुझे ऐसा लगता है कि बड़े समझदार आदमी हैं, चीज़ों को प्लान करना जानते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना चाह रहा है, कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है। बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई कट ऑफ नहीं बताया जा रहा है और इसमें कुछ क्लैरिटी भी नहीं आ रही है किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोग सिलेक्ट। अभी तो चूँकि रिजल्ट आया, अभी तो एक यूआर में ही सारे लोग सिलेक्ट हो गए, तो उतना कुछ समझ में आया नहीं। खैर जो भी होगा उसके बारे में हम लोग आप लोग लगे रहिए, फॉलो करते रहिए जो भी होता है। ख़ास करके जो हाई कंपटीशन वाले सब्जेक्ट हैं, अगर कुछ गलती होती है बीपीएससी के एंड से या सरकार के एंड से, तो उसको आगे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, उसको ठीक करवाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब होना बहुत मुश्किल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ख़त्म हो गया गवर्नमेंट जॉब का कोई, वहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा स्पेस है। और इस बिहार स्टेट गवर्नमेंट भी जॉब इसलिए दे रही क्योंकि इलेक्शन है, इन लोगों को इलेक्शन में और कोई मुद्दा है नहीं, कोई दूसरे मुद्दे पर ये लोग इलेक्शन में जाएंगे नहीं, इसी मुद्दे पर जाएंगे। इसलिए इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर इन लोगों से भी उम्मीद मत रखिए। तो देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूँ कि यही आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस कर जाएं तो आपको फिर कई साल तक वेट करना पड़े। थैंक यू।